Everyone, I welcome you all on my YouTube channel श्री गणपति टैरो। आई एम अंजलि शर्मा एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसका टाइटल रहेगा व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर सिंगल्स। अगर आप सिंगल इंसान हो, ठीक है, तो आपके लिए नेक्स्ट क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, हम उन सभी चीज़ों को इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे और मैसेज आप तक पहुँचेंगे कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसको भेजने वाले हैं या फिर क्या कुछ न्यू आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ फॉर सिंगल्स, जो इंसान सिंगल हैं। ठीक है, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप मिंगल हो तो आप नहीं देख सकते, आप देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी, क्योंकि काफ़ी लोग मिंगल होते हुए भी सिंगल होते हैं सो आप भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर सिंगल्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, 5 ऑफ कप्स, द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है अंडरनीथ द डेक 7 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप लोग सिंगल हो ना, ये ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड रहने वाली है। तो आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है। करियर से रिलेटेड कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल गेन्स होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको स्टडी में भी कुछ ऐसी चीज़ें जानने मिल सकती हैं, देखने मिल सकती है। कुछ ऐसे रिजल्ट, कुछ ऐसे रिज़ल्ट ही बोलेंगे, कुछ ऐसे रिज़ल्ट आपको देखने मिल सकते हैं जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होंगे आपके लिए, लेकिन ये रिज़ल्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होंगे, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ठीक है, अनदर थिंग, अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो समवन न्यू कैन अप्रोच यू बिकॉज विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, इन सभी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ न्यू स्टार्ट आप कर सकते हो आफ्टर 15 नवंबर और आफ्टर मिड ऑफ नवंबर। ठीक है, इसके बाद आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर न्यू इंसान की एंट्री हो सकती है। ये न्यू इंसान ऐसे वैसे न्यू नहीं होंगे कि कहीं से भी उठकर आ गए, नहीं। आप लोगों की बातचीत ऑलरेडी होगी, आपको ऑलरेडी इस इंसान में इंटरेस्ट होगा, आपको ऑलरेडी इस इंसान के बारे में चीज़ें पता होंगी या फिर आप लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हो सकते हो। तो ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, जो मैंने पर्टिकुलर टाइमिंग बताई है उसके बाद में ये एंट्री ले सकते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, आपने अभी ज़रूरी नहीं है, अभी काफ़ी टाइम पहले एक अच्छे खासे टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करा हो सकता है, कुछ ऐसे बंधनों को तोड़ा हुआ हो सकता है लेटली कि अभी आप अपने माइंड से बिल्कुल फ्री हो। इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में अब कोई भी बर्डन लेकर नहीं चलते हो, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्री रहना पसंद करते हो, फ्री चलते हो और सेल्फ लव की चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो। सेल्फ लव को आप बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हो। आप अपनी लाइफ में 360 डिग्री ग्रो कर रहे हो सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप देखना, आप करोगे ग्रो अपने आने वाले टाइम में। आपको भी और 1-2 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप ग्रो करोगे। जैसे जैसे आप इन एनर्जीज़ में बढ़ते चले जाओगे तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी ऐसे एक इंसान को लाकर खड़ा कर देंगे, किसी एक ऐसे इंसान को आपसे इंट्रोडक्शन करा देंगे जो जो आपने कभी एक्सपेक्ट करा ही नहीं होगा या फिर जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगर आप बॉय हो तो मुझे कोई फीमेल दिख रही है जो आपकी लाइफ में आएंगी और ये फीमेल बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होंगी। ये फीमेल बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और एथिक्स वाली और मोरल वाली होंगी। सेम गोज़ विद द वुमेन। अगर आप फीमेल हो तो कोई ऐसा मेल जो कि अच्छा खासा पैसे वाला और अच्छा खासा स्टेबल होगा लाइफ में, अच्छी खासी अर्निंग होगी इसकी। ठीक है, ये आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर आपकी एज एक पर्टिकुलर शादी वाली है तो आप देखना इस इंसान के साथ आपका अल्टीमेट फ्यूचर भी बहुत हद तक हो सकता है। इस इंसान से आपकी मुलाकात ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इट मीन्स आप इससे किसी फैमिली गैदरिंग्स में मिल सकते हो, इस इंसान से आप किसी फंक्शन में मिल सकते हो, इस इंसान से आप किसी के थ्रू मिल सकते हो, लेकिन एक म्यूचुअल जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में वो किन्हीं बड़ों के थ्रू होगा और आप लोग आपस में बात करोगे। लेकिन आपको
इनसे मिलते ही वो स्पार्क एकदम से फ़ील होगी आपको, इनसे मिलते ही वो चीज़ फ़ील होगी कि हाँ, ये ही इंसान वो थे जिनका मुझे कभी से वेट था। नो मैटर अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड कर लाइफ़ में आ रहे हो, ठीक है? आपने कुछ चीज़ ऑलरेडी एंड कर दी है और अब आप उस चीज़ से पूरी तरीके से निकल गए हो, पूरी तरीके से भी नहीं तो आपने 90% तो मूव ऑन कर लिया है, 80% तो मूव ऑन कर लिया है। तो यूनिवर्स इस इंसान को आपकी लाइफ़ में भेजेंगे और ये आपको मिलने हैं, तो मिलने ही हैं 100%, ठीक है? और देखिए किस तरीके से यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई फैमिली के थ्रू, किसी फंक्शन के थ्रू, किसी गैदरिंग के थ्रू ये आपसे मिल सकते हैं और जब ये आपसे मिलेंगे आपको वो स्पार्क फील होगा और आप लोगों की जो बात होंगी वो फिर इट मीन्स के लंबी चलेंगी, कमिटमेंट तक वो बातें चलेंगी आप दोनों की, ठीक है? और देखते हैं कौन आने वाला है आपकी लाइफ में, कैसा रहेगा सब कुछ। देखिए आप ना भी 4 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी में हो, सिंगल हो आप अभी, आपको किसी का वेट नहीं है। इवन आप में से बहुत सारे लोगों ने माइंड मेकिंग करी हुई है कि नहीं, मुझे सिंगल ही रहना, मुझे किसी को अलाउड ही नहीं करना अपनी लाइफ में, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कोई कितना भी सर मार ले, लेकिन मैं किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। लेकिन यूनिवर्स के प्लान्स तो कुछ और ही हैं आपके लिए। सी अंडरनीथ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स तो आपको किसी न किसी से मिलाना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप किसी से मिलो, किसी से आप बातें करो और जितना आपने ग्रो करा है लाइफ में एज अ गिफ्ट यूनिवर्स आपको इस इंसान को पहुंचाने वाले हैं, ठीक है? देखते हैं। अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हो, आपने मन में ठान लिया है कि कोई चाहिए ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं चाहिए, फिर भी आपके लाइफ में ना कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी और वो आपके साथ हो जाएंगी, ठीक है? हाँ, मुझे बार-बार ना एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ही आ रहे हैं, निकल कर बार-बार एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई न्यू बिगिनिंग्स ही होने वाली हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल्स है तो ये पेंटिकल्स जो होते हैं वैसे तो बहुत स्लो मूविंग एनर्जीज़ होती हैं इनकी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट को ये शो करते हैं। सो आई थिंक आपको रेडी रहना चाहिए इस इंसान से मिलने के लिए, क्योंकि आई थिंक इसकी भी एनर्जी आपके जैसी ही है और ये भी ईगरली वेट कर रहे हैं कि अब इनकी लाइफ में नया कौन आने वाला है, ठीक है? और आपकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि आपको कोई चाहिए ही नहीं, या आप सिंगल ठीक हो, खुश हो, आप बिल्कुल अपनी लाइफ से इंजॉय कर रहे हो, ठीक है? सी द वर्ल्ड कार्ड, इस इंसान के साथ आप अपनी लाइफ को बहुत एक्सप्लोर करोगे, आप इस इंसान के साथ आगे जाकर लाइफ की डिफरेंट वर्जन्स को ट्राई करोगे, आप जाकर आपको ये इंसान लाइफ की नई अपडेट देगा। ये जो इंसान होंगे जिनसे आप मिलोगे ये ट्रैवल फ्रीक हो सकते हैं, समवन जिसको घूमना बहुत पसंद है, समवन जिसने लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी कुछ घूमा हुआ है। यानी कि जब आप इनके बारे में जानोगे ना धीरे धीरे करके, तो आपको पता चलेगा कि ये इंसान ने लाइफ में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? और ये आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी सेम एनर्जी अपने अंदर रखते हो, ठीक है? और एस ऑफ कप्स, दिस पर्सन फुल ऑफ इमोशंस, क्योंकि ये इंसान जो होंगे जो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे काफ़ी टाइम से सिंगल रहे होंगे, या फिर काफ़ी टाइम से इन्होंने सिर्फ अपने करियर को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी होगी, कभी इन्होंने रिलेशनशिप जैसी चीज़ों के लिए ट्राई नहीं करा होगा। तो अब जाकर इनको जब कोई इंसान मिल रहा है तो अपना जो पूरे इमोशंस इन्होंने बचा कर रखे हैं ये आपको ही शो कर देंगे लाइफ में, ठीक है? ये आपको ही दिखाने वाले हैं सारे इमोशंस, और किसी को इन्होंने अभी तक शायद इतना कुछ एक्सप्रेस नहीं किया होगा, ठीक है? तो सिंगल्स जो भी कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कमिटेड और स्टेबल इंसान होने वाला है, जैसा कि आपको हमेशा से चाहिए था, लेकिन आपने टॉक्सिक लोगों से डील करके आपको कभी वो इंसान मिला ही नहीं है ऐसा। लेकिन अब ये जो आ रहा है इंसान, इसके लिए आपको अपनी एनर्जीज थोड़ी ग्रेटफुल वाली रखनी पड़ेंगी, ठीक है? 6 ऑफ कप्स, ये सोलमेट हो सकते हैं आपके। 6 ऑफ कप्स के साथ आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ बॉन्ड शेयर करे हुए होंगे, नॉट इन दिस लाइफ बट इन पास्ट लाइफ। आप लोगों ने कुछ चीज़ें आपस में, मतलब आप लोगों का जो बॉन्ड रिश्ता रहा होगा वो पास्ट लाइफ में अच्छा खासा रहा होगा, या फिर आप लोग एक फ्रेंड के रूप में ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहोगे, ना कि किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप की तरह एक दूसरे के साथ रहोगे। आप हो सकते हैं कि इस इंसान के साथ एक
एक फ्रेंड की तरह ज़्यादा रहो, या ये आपको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करें, या फिर इनकी एक्सपेक्टेशंस हो कि आप इनके साथ एक फ्रेंड की तरह ही रहो, ठीक है। क्योंकि इनको लाइफ में ना बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है, अभी इनको लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो ये अपने पार्टनर से एक उम्मीद रखते हैं कि आप इनके साथ अच्छे से रहो, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सिंगल्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।